सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। जब पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन की बात आती है तो क्यों चुप हो जाती है मोदी सरकार। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पेज पर बहुत ही अच्छी और हमारे पेंशन धारकों के हक में एक आवाज़ उठाई गई है। आप यहां पर देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं किस अत्याचारी ने खोज की कि नेताओं को 5-5, 6-6 पुरानी पेंशन मिले और तब देश जाकर उन्नति करेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों को मिले तो देश घाटे में जाएगा। दोस्तों, हमारे पेंशन धारकों के लिए आज पेंशन को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि जब सरकार OROP 2 अब रिवीजन होना है तो सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए। आखिरकार सरकार जो क्लियर बात है वो बताने में क्यों हड़बड़ा रही है। यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले अभी मोदी सरकार ने एक बयान जारी किया 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन पर कि आपकी जो OROP पेंशन रिवाइज की जाएगी वो प्रोसेस में है। प्रोसेस का मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक बार वीडियो को जितने भी पेंशनधारक हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, मैं एक बार आपको बता दूं, प्रोसेस का मतलब उनकी तरफ से ये था कि आपका जो PCDA इलाहाबाद के अंतर्गत आपकी जो टेबल खाका है वो तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपकी जो पेंशन रिवाइज होगी, आप सभी को जो फ़ायदा होगा, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपको एरियर दिया जाएगा 3 साल का, जो कि केंद्र सरकार के सख्त आदेश हैं। लेकिन मोदी सरकार इतनी लेट लतीफ़ी आखिरकार क्यों बरत रही है। क्या मोदी सरकार जिस तरह से पूरे देश को बेच दिया है, क्या पेंशन धारकों की सरकार जो पेंशन धारकों की पेंशन है उसको भी सरकार खा जाएगी, ये चिंता पेंशन धारकों को सता रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन पर यानी कि OROP 2 रिवीजन पर हालांकि एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है। वो अपडेट ये है कि मोदी सरकार ने कहा है, कुछ सूत्रों से हमें पता भी लगा कि 15 अगस्त या 15 अगस्त से पहले सभी पेंशनधारकों की पेंशन को रिवाइज कर दिया जाएगा। वहीं पर संजय सिंह ने सरकार के ऊपर पेंशनधारकों को लेकर निशाना साधते हुए सरकारों के जो मोदी सरकार है और जो हमारे पेंशन धारक हैं, हमारे पेंशन धारकों की तरफ से आवाज़ उठाई है विपक्ष से सरकार के नेता ने। जी हाँ दोस्तों, हमारे पेंशन धारकों की अब जल्द से जल्द OROP 2 रिवीजन होनी चाहिए। मैं पूरे यहाँ पर एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको, छोटी क्लिप, किस प्रकार से संजय सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी राय है जो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है।
घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इस